जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज आपको हम ऐसे कुछ टॉपिक कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, जीडी, आर्मी, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। और भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र। और युद्धकाल से अशोक चक्र शांति काल में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडगिल आस्टीन है, जो कि आगे बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ये जोंग या सरगप्पा कर्नाटक में है। और सबसे बड़ा झरना कौन सा है? चित्रकूट में बस्तर, जो कि सबसे बड़ा झरना है। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। जो कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सबसे बड़ी झील चिल्का झील। सबसे मीठे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि बूलर झील है। आगे बात करते हैं। सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर, जो कि कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि गोरखपुर का है। सबसे लंबा नदी ब्रिज महात्मा गांधी सेतु पटना में गंगा नदी पर स्थित है। सबसे लंबा रामेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। और सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट, जो कि लद्दाख में है। आगे बात करते हैं। सबसे लंबी नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? वो राजस्थान में हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। जो कि घना पक्षी राष्ट्रीय पर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? कि राजस्थान राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आगे बात करते हैं। नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा में। और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? ये भी हरियाणा हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? झारखंड। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? मणिपुर हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कि त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है। शिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। अकबरनामा अबुल फजल। अष्टाध्यायी पाणिनि। इंडिका मेगस्थनीज। कामसूत्र वत्सायन। राजतरंगिणी कल्हर द्वारा लिखित गई है। स्पीड पोस्ट शोभा डे। आईने ए अकबरी अबुल फजल। डिवाइन लाइफ शिवानंद घोष। आगे बात करते हैं। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। मायतुट इंदिरा गांधी। मिलिंद पनोह नागसेन। शाहनामा फिरदौसी। बाबरनामा बाबर। अर्थशास्त्र चाणक्य। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। विनय पत्रिका तुलसीदास। गीत गोविंद जयदेव। बुद्ध चरितम अश्वु घोष। यंग इंडिया महात्मा गांधी। मालगुडी डेज आर के नारायण। काव्य मीमांसा राजशेखर। हर्षचरित बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। मेघदूत कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। हर्षचरित बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। मेघदूत कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। हितोपदेश नारायण पंडित। अंधा विश्वास सागरिका घोष। गाइड आर के नारायण। ए सुटेबल बाय विक्रम सेठ। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। आगे बात करते हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष हो जाएगा। विश्व का में सर्वाधिक बड़ा छोटा ऊंचा एवं लंबा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। विश्व का क्षेत्रफल में 30% है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा।
विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, लंबाई 6,650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी आफात क्षेत्र वाली नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा, जो कि अमेजन नदी की सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी हो जाएगी? राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर। और विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मजली द्वीप हो जाएगा, जो कि असम में भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि रूस। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो कि 44 हेक्टेयर में बसा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत, अपना प्यारा भारत। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला रेखा कनाडा, जो कि हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश चीन 13 देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व की सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, जो कि अफ्रीका द्वीप में है। विश्व एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, जो कि मंगोलिया में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। इसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचा पठार, जो कि पमीर का पठार हो जाएगा। विश्व की सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया, जो कि लीबिया देश में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा स्थान बुस्तो, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान, जो कि अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली, जो कि ये भी अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्यारह जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जो कि कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील, जो कि लेक सुपीरियल में है। विश्व की सबसे गहरी झील, जो कि बैकाल झील हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जो टिटीकाका झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कि वोल्गा झील हो जाएगा। और आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि सुंदरवन डेल्टा भारत में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जो कि क्रूजर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, जो कि ऑस्ट्रिच, जो कि शुतुरमुर्ग का प्रजाति को शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया देश में है। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर, जो कि मंगोलिया में है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार, जो कि कुतुब मीनार भारत में है, हैदराबाद में। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर, जो कि द ग्रेट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, जो कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, ये भी दिल्ली में है, भारत दिल्ली। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि काहिरा देश में मिस्र में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन, जो कि रूस में है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकर रेलवे सुरंग, जो कि जापान में है। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जो कि खड़गपुर पश्चिम बंगाल 833 मीटर है, जो कि आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में है पड़ता है। विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा, जो कि रियाद सऊदी अरब में है। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रेनुस्की तजाकिस्तान में पड़ जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, जो कि लेह मनाली मार्ग में पड़ता है, ये भी भारत में है। विश्व की सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन, जो कि कनाडा में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट काटोपैक्सी है। विश्व का सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग, जो कि भारतीय रेलवे हो जाएगा। विश्व का
विश्व की सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान जो कि चैल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय जो कि लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय विक्टोरिया संग्रहालय लंदन पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत जो कि पेंटागन यूएसए में पड़ता है। प्रमुख संविधान संशोधन जो कि जो भारत में हुए हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जो कि नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था जो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में पद्धति करी गई थी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय प्रावधान किया गया है। 31वां संविधान संशोधन 1972 लोकसभा सीटें 525 से बढ़कर 545 कर दी गई हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 जो कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया है। 38वां संविधान संशोधन 1975 में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया है। 39वां संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये संविधान के 39वें संविधान संशोधन 1975 में लिखा गया है। आगे बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन दल बदल 1985 जो कि दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान किया गया है। ये नई 10वीं अनुसूची में जोड़ी गया है। 58वां संविधान संशोधन 1987 जो कि संविधान संशोधन के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु किया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया है। आगे बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया है। 70वां संविधान संशोधन 1992 राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में उल्लिखित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा अधिकार बनाया गया है। आगे बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन की बात करते हैं जो कि 2002 में लगा हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये किस संशोधन में 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आगे बात करते हैं 89 संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्योंकि 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों का गठन किया गया है। आगे बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा का समझौता हुआ है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी से रखता है। ये बहुत पूछा जाता है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंध है जो कि 2016 जीएसटी से संबंध रखता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2028 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 से ईडब्ल्यूएस को 10% की आरक्षण जितने भी अनपिछड़ा वर्ग है ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ है उसको 10% के आरक्षण प्रदान किया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति के समय सीमा 70 साल से बढ़कर 80 साल कर दी गई है। क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए भी आरक्षित सीटें हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEB BC की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति की बहाल किया गया है। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं जो कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण से संबंधित है। इसी के साथ आगे टॉपिक भी बात
बात करते हैं, जो कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया वीमेंस का कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने किया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने किया था। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। आगे बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कि रासबिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने किया था। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे बात करते हैं जो कि बहुत ही टॉपिक, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। बारदोली का संबंध किससे संबंध है? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से हो जाएगा। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। और आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। और रूसी क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में राजाराम मोहन रॉय द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? जो कि ब्रह्म समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा के अन्य सुधारों का विरोध किया? जो कि धर्म सभा हो जाएगा। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजाराम मोहन रॉय का। आचार्य विनोबा आचार्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, जो कि मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा से संबंधित था, के खिलाफ था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता था? राजाराम मोहन राय को कहा जाता था। राजाराम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, जो कि जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो कि मूल शंकर था उनका मूल नाम। आगे बात करते हैं राजाराम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की पावडर किसने संभाला था? क्योंकि रामचंद्र विधा वागीश ने संभाला था। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? केशवानंद सेन के प्रयासों से। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राजाराम मोहन रॉय ने किया था। राजाराम मोहन रॉय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे, जो कि हिंदू कॉलेज से हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुआ था? 1882 में आडयार मद्रास में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचयिता किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896-97 में बेलूर कलकत्ता में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजाराम मोहन की। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में दास प्रथा को कब और अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजों शिक्षा की नीति किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता था? महादेव गोविंद रानडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन रॉय। तत्व रजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना
किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? केशवानंद चंद्र सेन की। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने निकाला था। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कोका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। गुरु राम सिंह ने 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। देव समाज की स्थापना किसने किया था? श्री नारायण अग्निहोत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कौन था? श्री दयाल साहब ने किया था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? यानी बेसेंट थी। 20वीं सदी में आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसने के द्वारा की गई थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? फतुह उल मुअद्दिन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय को किसने युगदूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? हर्षवर्धन का। नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण था? क्योंकि चोल कला का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था? मिहिर भोज। गाढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? जयचंद। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? शेरशाह। परमार वंश का कौन राजा अपनी दानशीलता, कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? राजा भोज। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी थे? कवि थे? सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के। डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने अपनी विजयों के उपलब्ध में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईसा पूर्व में। किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? जयपाल ने। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1024 ईसा पूर्व में। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर में लूट में कितना धन मिला था? 20 लाख दिनार से अधिक। सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया था? गजनी मक्का और मदीना के मस्जिद की सीढ़ियों पर गलियों में। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? अल बरूनी। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? अल बरूनी, फिरदौसी, उसरू और फर्रुखी। महमूद गौरी किसको भारत में विविध प्रदेशों का शासन भार सौंपकर गजनी लौट गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन को किसने पूरा करवाया था कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली को किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया बेगम। तुर्कान ए चुहलगामी 40 तुर्की गुलामों का संगठन की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे पागल बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने
नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच में। हुमायूं नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना किया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खान की। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? दीन-ए-इलाही का। अकबर के दरबार में नौरत्न कौन कौन थे? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात था? न्याय की जंजीर। नूरजहां मेहरुन्निसा ने किसने शादी की थी? जहांगीर ने। गुलाब का इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां बेगम ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? कप्तान हॉकिंस, पॉल किनिन और सर टॉमस रो। शालीमार बाग कश्मीर किसने लगवाया था? जहांगीर ने। सिख धर्म को किस गुरु को जहांगीर की हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस शासनकाल की चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। इदमत-दुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां को। ये आपके टॉप क्वेश्चन थे जो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को काफ़ी जानने को सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।